हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मामेड इजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया होता क्या है? ये फार्मास्यूटिक, इनऑर्गेनिक और एनालिसिस तीनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 5 मार्क और 10 मार्क ये क्वेश्चन पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फार्माकोपिया? फार्माकोपिया में ग्रीक का इसका मीनिंग होता है फार्माकॉन और पोयो। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और पोयो का मतलब होता है टू मेक। ये एक तरह का ऑफिशियल गवर्नमेंट बुक होती है जो डिस्क्राइब करती है स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती है। It is a document containing detail of criteria of the quality in respect of each pharmaceutical or formula or standard required to make drug। मतलब इसके अंदर एक डिटेल क्राइटेरिया लिखा होता है। कोई भी ड्रग की क्वालिटी, कोई भी, जैसे कि हमने कोई भी ड्रग बनानी है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड, उसकी मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड ड्रग है। अब हम एक ड्रग बनाएंगे तो हमारी जो ड्रग होगी वो जब इस स्टैंडर्ड से मैच करेगी तो हम कोई भी ड्रग को बना सकते हैं। तो वो किस में लिखा होता है? फार्माकोपिया में लिखा होता है। तो इसमें क्या आता है? इन दिस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन एफिशिएंसी, ड्रग की एफिशिएंसी कितनी होगी, पोटेंसी, वो अपना डेफिनेट इफेक्ट कब तक शो करेगी, आर मेंटेन स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फ्रॉम हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव। हमें अब हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही उस ड्रग के बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑल्सो द क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कैसी है उस ड्रग की, टाइम ऑफ डिस्प्यूट, कब मैन्युफैक्चर होगी, कब वो एक्सपायर्ड होगी, प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस, कैसे हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, सेफ्टी, क्या वो ड्रग सेफ़ है या नहीं, अफोर्डेबिलिटी और स्पेसिफिकेशन ऑफ द ड्रग। स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग मतलब वो ड्रग किस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए बनी है। इट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ पब्लिश्ड बाय एन अथॉरिटीज़ लाइक गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ होता है जिसमें पीएच, सॉल्युबिलिटी, कौन से सॉल्ट्स यूज़ हुए, तो ये अस्से जो हम आगे एनालिसिस में पढ़ेंगे, तो ये सारा मोनोग्राफ में लिखा होता है। ठीक है, तो आगे आया हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। अब इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मतलब अलग अलग कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया होता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या है? ये एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मीन्ड ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसमें ये भी एक मतलब कि फार्माकोपिया क्या है? जो एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा होता है। अब इसे पब्लिश कौन करके देता है? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें हमारे मिनिस्ट्री, हमारे गवर्नमेंट हमें ये फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश करके देती है। द हिस्ट्री ऑफ IP बिगेन इन 1833। सबसे पहले ये बिगेन कब हुआ था? 1833 में। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में पब्लिकेशंस इसकी स्टार्ट हो गई थी, मतलब इसके एक एडिशंस और सप्लीमेंट्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहला एडिशन आया था 1955 में और इसकी सप्लीमेंट आई थी 1960 में। तो सेकेंड एडिशन आया था 1966 में और इसकी सप्लीमेंट आई थी 1975 में। थर्ड एडिशन आया था 1985 में और इसके 2 सप्लीमेंट आए थे 1989 और 1991 में। फोर्थ एडिशन आया था 1996 में और सप्लीमेंट आई थी 2000 में। फिफ्थ एडिशन आया था 2007 में और इसकी एंडेंडम आई थी 2008 में। सिक्स्थ एडिशन आया था 2010 में और एडेंडम आई थी 2012 में। सेवन्थ एडिशन 2014 में। तो ये सारे एडिशन है, इसे हमें ऐसे ही याद करना है।
अब द टोटली ट्रांसफॉर्म प्रोफाइल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट एंड इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इमर्ज एज द वन ऑफ द इम्पोर्टेड ग्लोबल सप्लाईज ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब इतने एडिशंस आए हैं तो हम ये पूरा इंडियन फार्मा ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेड ग्लोबल सप्लाईज में। हम अब अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ग्लोबली भी सप्लाई करते हैं। तो हमने आज पढ़ा फार्माकोपिया और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। अब हम आगे इसके ब्रिटिश फार्माकोपिया और बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।